जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में प्रोफेसर माता दीन जी डॉक्टर रितु सिंह के सपोर्ट में पहुंची हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में। थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर माता दीन जी का विशेष सहयोग रहा है। जी माता जी, एक बहन बेटी रक्षाबंधन पर यहाँ बैठी हुई है डॉक्टर रितु सिंह के रूप में, बहुजन समाज की बच्ची है। यहाँ रक्षाबंधन तो बना रहे हैं हमारे मूल निवासी बहुजन लोग, लेकिन बहन के सपोर्ट में नहीं पहुँचे हैं, डॉक्टर रितु सिंह के सपोर्ट में। क्या कहेंगे? ये जय भीम, जय संविधान। बात यह है कि हमारे लोग पाखंडी ज़्यादा हो गए हैं, जिसका कारण है कि वो हर त्योहारों को ज़बरदस्ती मनाते हैं और जहाँ उनको खड़ा होना चाहिए उससे वो बचना चाहते हैं। हमारे लोग डरपोक हो गए हैं। आज़ादी कोई हमें ऐसे ही नहीं मिल गई थी। बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल करा था, उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, संविधान बनाया, महाड़ आंदोलन किया, कालाराम मंदिर गए, वहाँ भी उनके इतना विरोध हुआ, सब तरह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। मान्यवर काशीराम हैं, वो भी गली गली की खाक छान के तब आगे बढ़े हैं और उनके काशीराम के आज सपोर्टर बहुत हैं कहने के लिए, काशीराम का नाम लेने के लिए, लेकिन जो उनके काम थे उनके पीछे अनुयायी बन के नहीं खड़े हुए हैं। इसीलिए रक्षाबंधन मनाने में ज़्यादा दिमाग है हमारी बहनों का जी, भाइयों का भी जी। क्या रक्षा है, किसकी रक्षा है नहीं पता। रक्षाबंधन ही एक तो मजाक बन के रह गया है। जी जी जी, सही बात है। किसके लिए ये काम कर रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं, जब आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है। हर रोज़ हमारे 86 बलात्कार होते हैं, उनमें ज़्यादातर हमारी बेटियों के बहनों के ही हैं। उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं और जाके यात्राओं में झंडे लहरा रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं हमारे ही बहुजन समाज के लोग। तो इस डॉक्टर रितु सिंह के साथ में क्यों खड़े होंगे वो लोग उस जगह जाते हैं जहां उनको लालच होता है, जो 200-300 रुपए खाने को दे देते हैं उनको लगता है कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि वो किस गुलामी में धंसते जा रहे हैं। और जब तक ये नहीं समझ में आएगा, हमारा बहुजन समाज इसी तरह गर्त में नीचे जाता रहेगा। संख्या बल में ज़्यादा होने के बाद में भी ये मूल निवासी समाज, बहुजन समाज अपने हितों की, संविधान के होते हुए अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आपने बताया, धंसता जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन से भारत का, कौन सी आज़ादी का निर्माण कर रहा है? जो हमारा बहुजन समाज है वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो गुलामी की लड़ाई लड़ रहा है कि मैं किस तरह से गुलामी में और अंदर जाके बैठूं। अगर हमारा समाज आज़ादी की बात करता तो संविधान बचाने के लिए, जैसे बाबा साहब का हरियाणा में फ़ोटो जलाया है और वो भी यादव आदमी ने जलाया है, तो न जाने कितनी FIR हो गई होती और कितने एजिटेशन सड़कों पे निकल के होते। लेकिन हमारा बहुजन समाज चुप है, इसलिए पता चलता है कि वो गुलामी को ही स्वीकार करने को तैयार है, वो इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाह रहा अभी। डॉक्टर रितु सिंह अपना संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने आमरण अनशन की बात कही है। क्या कहेंगे आप इस पर कि एक बच्ची है, युवा है, रास्ते और भी हैं, उन्होंने खुद कहा भी है इस बात को कि वो कुछ भी कर लेंगी, लेकिन डॉक्टर सविता राय को गिरफ्तार करवाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। क्या कहेंगे आप इनके सपोर्ट में? अब देखिए, बेचारी वो लड़ाई तो लड़ रही है, कितने सफल होती है नहीं जानते हम। पूरी कोशिश है, हम भी उसके सपोर्ट में खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके पीछे नहीं हैं। हमारा समाज और कहीं पे होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी होती जी, लेकिन हमारा समाज सब चुप है। और क्यों चुप है ये समझ से बाहर है जी। इलेक्शन आने वाला है 24 का, लेकिन कोई सुखबुगाहट नहीं है, सब अपने में मस्त हैं, कोई काम करना नहीं चाह रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है। सत्ता पक्ष जो बीजेपी तंत्र है,
क्या उसको डर नहीं लग रहा कि वो दलित समाज पर जुल्म करता जा रहा है तो उसका वोट बैंक घटेगा? नहीं, अभी तक जो उन्होंने सोचा है वो ये है कि जो हम 5 किलो अनाज, जैसा वो बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो उनको अभी ये वहम है कि हमारे सपोर्ट में 5 किलो अनाज में बहुजन समाज बिक रहा है और हम उसका फ़ायदा उठाएं और हम ये काम करते रहें। जी, यदि मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान में देवी देवताओं के चित्र शामिल कर दिए गए हैं, यानी संविधान का एक तरीके से लगभग मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, संविधान तो अब नहीं कह सकते आपका संविधान बचा है, ये नाम मात्र का संविधान है। अगर संविधान होता तो आज रितु सिंह के ये हालात ना होते, और जो शिक्षा का जो चारों तरफ से घेर के इन्होंने ऐसी नई शिक्षा बनाई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल तो छोड़ो, आप स्कूलों में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है, वहाँ तो अत्याचार हो ही रहे हैं एससी समाज पे, चाहे वो रोहित वर्मिला का ले लो, पायल तड़वी का ले लो, मुंबई में दर्शन सिंह सोलंकी का ले लो, शकुंतला यूनिवर्सिटी है यूपी में, वहाँ बीएड की एक लड़की को फेल कर दिया जानबूझ के, उसने आत्महत्या कर ली, उसका ले लो। दिल्ली आईआईटी में भी एक बच्चे ने सुसाइड किया था। तो हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनसे तो हो ही रहा है, लेकिन जो स्कूलों में है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। वहाँ माइनॉरिटी के बच्चों को भी परेशानी हो रही है और एससी बच्चों को भी हो रही है। अभी बिहार में जो है कुछ टाइम पहले, पिछले महीने की बात है, वहाँ पे एक बच्चे को 2 टीचरों की हरकत देखते हुए उसने बच्चे ने देख लिया था, तो उस बच्चे को इतना मारा कि वो मर गया। आपका इंदर मेघवाल का सबको पता ही है जी। जो बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता है उसको भी जान से मार रहे हैं, जो बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है उसको भी मार रहे हैं। जो मुजफ्फरनगर का केस है, वो मुस्लिम बच्चा है, उसको बाकायदा कह रहे हैं कि जो तृप्ति त्यागी है, शिक्षिका है, वो उसको बच्चे से आप पड़ोस मतलब उसके सहयोगी सहपाठी बच्चों से पिटवा रही है, थप्पड़ मरवा रही है, और वो काफ़ी बच्चों से उसकी पिटाई करवाई है। अभी गांधीनगर में, दिल्ली का आप बाहर का तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में यहाँ पे गांधीनगर में सर्वोदय विद्यालय में, वहाँ मुस्लिम बच्चों को, जो 8-9 साल के बच्चे हैं, उन 11-12 साल के बच्चे हैं, वो उनसे मुस्लिम बच्चों से कहा गया है कि आप जानवर खाते हो, आप इंसान नहीं हो, आप जानवर का मीट खाते हो। आप ये बताइए कि जानवर का मीट क्या सिर्फ मुसलमान लोग खा रहे हैं? जी। जो इतना मीट बिक रहा है वो क्या मुसलमान खा रहे हैं, हिंदू नहीं खा रहे उसमें? तो ये मुसलमान और उसकी बातें जो जहाँ तक आ रही हैं वो बहुत गलत असर हो रहा है बच्चों पे। बच्चों में एक तरह से देखा जाए तो वैम्य की भावना आ रही है। वो आपस में इतना विद्रोह हो जाएंगे तो आगे चल के वो बच्चे क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। भारत सेकुलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसकी खूबसूरती को ख़त्म कर रही है वर्तमान सरकार। इस पर कोई रोक नहीं लगा रही। रोक लगाने वाले अभी रोक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सत्ता इन्हीं के हाथ में है। जो लोग बोलते हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, तो इसीलिए लोग चुप हैं। क्योंकि अभी टाइम आएगा तो हो सकता है इलेक्शन में ही कुछ करके दिखाएं हमारे लोग। डॉक्टर रितु सिंह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर यहाँ विराजमान है, बैठी हुई हैं, गुस्से में भी हैं, और उनका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? और अभी आपने बात कही, बहुत सारे बच्चों ने उनको ज़बरदस्ती जानबूझ के फेल कर दिया या किसी भी रीज़न से हो गए, तो क्या उन बच्चों में उत्साह खत्म हो जाता है जीवन के प्रति, जो आत्महत्या की तरफ कदम उठा रहे हैं? नहीं, क्या परिवार जो है उनको समझाता नहीं? परिवार तो देखो, जब टीचर ऐसे ऐसे निकलेंगे तो काफ़ी टीचर ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब माँ बाप की हरकत ऐसी है तो बच्चों में तो हरकत आ ही जाएगी ना। हम नहीं कह सकते कि उनके माँ बाप उन्हें समझाते या नहीं समझाते, लेकिन बच्चों में अब कंट्रोल नहीं है। माँ बाप शायद समझाते भी हों, बच्चे नहीं समझते हों। हम नहीं कह सकते कि किसी माँ बाप को हम बदनाम करें, वह हम ये भी नहीं कह सकते हैं। जी जी।
और डॉक्टर रितु सिंह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे इनको खतरा भी है। हाँ, खतरा है, पूरा खतरा है जी। ये इनके लिए खतरनाक नहीं है कि ये अगर मान लो इनकी बात को नहीं माना गया है तो इन्होंने कहा है कि मुझे फिर आखिरी बार देख रहे हो? अब वो कदम इनको नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अब नहीं समझ में आएगा तो देखो ये कदम भी लोग उठाते ही हैं। फिर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते या फिर समाज सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर ये आखिरी कदम होता है, तो ये वैसे कदम ठीक नहीं है। डॉक्टर रितु सिंह के लेवल पर, जिस लेवल पर लेक्चरर बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और प्रिंसिपल की प्रताड़ना झेली, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस लेवल तक पहुंच नहीं पाती हमारी बेटियां। यदि एक बेटी पहुंची भी है तो उनको ना तो सामाजिक समर्थन उतना मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, और ना ही मतलब जो है सरकार से समर्थन मिल रहा है। क्या घटाने की कोशिश कर रहे हैं खासतौर से सरकार? नहीं, सरकार तो चाहती है कि हमारा समाज आगे नहीं आए, हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख के आगे ही नहीं आए। आप देखिएगा जो ये संख्या बल तो हमारे लोगों का ज़्यादा है, हमारे लोग तो हमारे लोग तो अनपढ़ हो रहे हैं ना, हमारे लोग पढ़ लिख कहाँ रहे हैं? कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं यूनिवर्सिटी में? आप ये देखिएगा। को खदेड़ के यानी डॉक्टर रितु सिंह को पछाड़ के क्या उन्होंने हज़ारों बच्चों को बेकार नहीं कर दिया है? जो हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो टीचर बनता है वो 1000 बच्चों की प्रेरणा लेके बच्चे उनके साथ खड़े होते हैं कि हाँ, जैसे ये खड़े हैं, ये बने हैं, वैसे ही हम बने। जब आज इसको कॉलेज से निकाल दिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा या ये आत्महत्या कर लेगी, तो हमारे जो 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो ये देखेंगे कि जब ये इसी का कुछ नहीं हुआ तो हम पढ़ लिख के क्या करें। तो ये हमारे समाज पे बहुत गलत असर पड़ता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इसको उस लेवल पर आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। समाज को आज भी इसके साथ आगे आके खड़ा होना चाहिए। समाज की जिम्मेदारियों का दिशा निर्देश उन्हें दें, क्योंकि आप सब कुछ जानती हैं। समाज अब देखो बटा हुआ समाज है। अगर आप देखोगे तो इस यूनिवर्सिटी में कम से कम भी 3000 से ज़्यादा SC ST OBC टीचर हैं। आज देख सकते हो कि कितने साथ हैं इसके। जी। अगर गुलामी नहीं करो तुम तो इसके साथ खड़े होके आना चाहिए था। जी बिल्कुल। अगर गुलामी करनी है तो हाथ जोड़ के गुलामी करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने शुरू में कहा भी है कि पता नहीं कौन सा रक्षाबंधन बना रहे हैं कि एक बहन बेटी तो असुरक्षित है डॉक्टर रितु सिंह के रूप में। वैसे तो हज़ारों लाखों हैं और आज तक किसी भी बहन बेटी को रक्षाबंधन के माध्यम से इंसाफ नहीं मिला है। वो रक्षाबंधन एक ढिढोरा है, एक मार्केट है। जी। इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को फ़ायदा है। बहन कितनी भाइयों से रक्षा पाती है नहीं पता। एक कच्चे धागे से आप रक्षा कर लोगे। आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा, आप कच्चा धागा पहन आके क्या उसकी रक्षा करवा लोगे? नहीं कर सकते। भी आप दे रहे हैं, आप सही कह रहे हैं शब्दों में। हैं मणिपुर का उदाहरण, मतलब अभी हाल ही में ये मणिपुर का उदाहरण, आज भी वहाँ पे मणिपुर में क्या हो रहा है, जो वहाँ कैंपों में रह रही हैं, छोटी छोटी जगह में औरतें रह रही हैं। आप समझ सकते हो जो प्रेग्नेंट औरत हैं वो किस तरह से वहाँ पे रात बिताती हैं। जिनके बच्चे हो गए हैं वो उस हालात में जी रही हैं, ना वो बच्चे को अपने खाना दे पा रही हैं, दूध फीड नहीं मिल रहा उनको, इतनी परेशानी झेल रही हैं आज तक उनको। अब ठीक है कि उसके लिए पूरी दुनिया में शोर हो गया, लेकिन कितने लोग हैं जो वहाँ पे सपोर्ट करने गए उस जनता को, उस गरीब जनता को, कुकी समाज को। आज भी जो कैंपों में रह रहे हैं, क्या अगर पहले क्या होता था, स्कूलों में अगर कोई चीज़ ऐसी होती थी तो पहले चंदा इकट्ठा किया जाता। बाढ़ आ गई, आपके लिए चंदा इकट्ठा होता है, भाई 5-5 रुपये लाओ, 1-1 रुपया लाओ। सारे बच्चे लोग इकट्ठा करके देते थे और उसका जो है रिलीफ फंड होता था वो उन गरीबों के लिए जाता था जो बर्बाद हो जाते थे। आज कितने भी दंगे हो जाएं, आज कितनी भी बाढ़ आ जाए, आज कितने भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारा समाज तो वैसे ही दिमाग से ख़राब हो चुका है। सरकारों के पास कोई योजना नहीं है। जितनी योजना ये लेके आते हैं, क्या ये योजना लगा रहे हैं? सिर्फ नया एक शगुफा छोड़ देंगे हर महीने और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देंगे। लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। कोई इनकी पढ़ाई लिखाई में काम नहीं है, कोई योजना, कल्याणकारी योजना नहीं है। हमारे बच्चों के
ये स्कॉलरशिप ख़त्म हो चुके हैं हमारे बच्चों को। आप देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए आप, जब से ये वहाँ पे गए हैं पंजाब में 2 लाख बच्चों ने उच्च शिक्षा में जो स्कॉलरशिप मिलता था और बच्चे पढ़ते थे, उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। आज दिल्ली की आप देख लीजिए स्कूल को, दिल्ली के स्कूल मर्ज करे जा रहे हैं। अंबेडकर भवन स्कूल जो है, अंबेडकर भवन में जो स्कूल है वो मर्ज किया जा रहा है। सैकड़ों स्कूल मर्ज कर दिए गए, बंद कर दिए गए। आज ही पेपर में है, हिंदुस्तान पेपर में, कि एक ही टीचर 2-2 स्कूल में पढ़ा रहा है। 3 दिन एक स्कूल में क्लास लेता है, 3 दिन एक स्कूल में जाके क्लास ले रहा है। सोनिया विहार में जाके देख लीजिए, 2.5 घंटे की क्लास होती है, 6ठी से लेके 8वीं तक और 9वीं से लेके 12वीं तक। इसी तरह दूसरी शिफ्ट में आप 2.5 घंटे की पढ़ाई करा रहे हो। 6 घंटे की जो पढ़ाई होती थी, बच्चा 6 घंटे पढ़ता था, वो 2.5 घंटे पढ़ के कितना काबिल बनेगा। तो हमारा समाज को तो बीजेपी सरकार ने शिक्षा के नाम से बिल्कुल अंधा कर दिया है। और जो CUT लेके आ गए हैं, आप सोच सकते हैं कि जो हमारा बच्चा कंप्यूटर ही नहीं पढ़ेगा तो कंप्यूटर से एग्ज़ाम कैसे दे देगा CUT का, आप बताओ ज़रा। तो हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। और ये हमारे समाज को सोचना चाहिए कि कुछ तो करें, कुछ तो जागो। लेकिन ये वहाँ नूह में देख लो, ब्रज यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जाएंगे, नूह में और कहीं जाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े में सबसे आगे हमारा समाज जा रहा है। क्या किसी के मिनिस्टर के बच्चे हैं या किसी IAS ऑफिसर के बच्चे हैं, इंजीनियर डॉक्टर के बच्चे हैं, मंत्री के बच्चे हैं उसमें जल अभिषेक चढ़ाने में? सब ये भीड़ कहाँ से आ रही है? ये हमारे समाज को बरगला रखा है। डॉक्टर रितु सिंह प्रेरणा का स्रोत है क्या हमारे समाज की बेटियों के लिए? हमारी समाज के बेटियों के लिए बिल्कुल स्रोत है, हमारे ज्ञान का स्रोत है, प्रेरणा है। अगर ये इसको कुछ हो जाएगा तो हमारा समाज की लड़कियां आगे खुद नहीं पढ़ना चाहेंगी कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके क्या करेंगे जो इस तरह से दुत्कारा जाएगा और नाम ले लेके SC कार इस तरह से उसको बदनाम किया जाएगा। में वर्तमान हालात के अनुसार क्या हम जीत लेकर आ पाएंगे डॉक्टर रितु सिंह के मामले में? कोर्ट जितवाएगा। कोर्ट ने जब चार्जशीट कर दी है वहाँ पे, और इसकी जो इन्होंने प्रिंसिपल ने जो लिस्ट दी है वो बच्चे फर्जी निकले हैं, तो ये कोर्ट को देखना, पुलिस को देखना, प्रशासन को देखना, इसको इस हालात में नहीं आने देना चाहिए कि इसको ये कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। उम्र के इस पड़ाव में भी आप यहाँ पहुँचे हैं और बहुजनों के लिए प्रेरणा का स्रोत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान।